हेलो दोस्तों, अनरैप की इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। और आज जो हम बात करेंगे वो ये है कि आप अपने सिस्टम को किस तरीके से अप टू डेट रख सकते हैं और किस तरीके से आप लैग फ्री रख सकते हैं। जो लैगीनेस जो दिखता है हमें, जो सिस्टम स्लगिश हो जाता है, स्लो हो जाता है, उसको आप कैसे करके हैंडल करेंगे, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। पहला चीज़ तो ये कि आप अपनी स्क्रीन को जितना हो सकता है क्लीन रखिए, जो कि हमें अभी दिख रहा है। स्क्रीन काफ़ी क्लीन है। अगर आपके पास कुछ ऐसा लार्ज फाइल है जो कि अपने आप में आप देख सकते हैं लार्जर दैन 116 MB है, तो इस फाइल को आप हटा के डेस्कटॉप से हटा के कोई सी भी ड्राइव में आप रख सकते हैं, कृपया करके, ताकि आपका जो शॉर्टकट फाइल है सिर्फ यहाँ पर वही बचे और उसके अलावा और कुछ ना बचे। जो दूसरा तरीका है वो है विंडोज़ डिफेंडर। दोस्तों, विंडोज़ डिफेंडर जो है एक एंटीवायरस है जो कि विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट के साथ ही इनबिल्ट आता है। ये बेस्ट है। अगर आपके पास कोई एंटीवायरस नहीं है तो बेटर गो विद दिस। ये एंटीवायरस का ही काम करता है। आपका स्पाईवेयर डिटेक्शन, वायरस डिटेक्शन सब चीज़ में हेल्प करेगा। अप टू डेट रखिएगा अपने विंडोज़ सिस्टम को, ताकि आगे जाके आपको सहूलियत मिले इस पीसी को स्कैन करने के लिए, लैपटॉप को स्कैन करने के लिए। तो अभी मेरे पास विंडोज़ 8.1 है जिसमें ये विंडोज़ डिफेंडर है। बहुत समय ऐसा होता है कि हम लोग कोई एंटीवायरस इंस्टॉल करते हैं, उसको इंस्टॉल करने के बाद आपको विंडोज़ डिफेंडर ऑन होता हुआ ना दिखे। तो अगर ऐसा केस हुआ आपके पास, तो आप उसके ऑन करने के लिए क्या कर सकते हैं कि आप विंडोज़ प्लस आर टाइप कीजिए। यहाँ टाइप कीजिए gpedit.msc। जब इसको ऑन करेंगे तो आपके पास एक प्रॉम्प्ट आएगा, यस कर दीजिए। अब जब इसको एक्सपेंड करेंगे, आपको यहाँ पर लोकल कंप्यूटर पॉलिसी के नीचे कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन, उसके नीचे एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स ये दिखेगा। आप इसको ओपन कर लीजिए, विंडोज़ कंपोनेंट्स को ओपन कर लीजिए और उसके बाद यहाँ आपको विंडोज़ डिफेंडर का ऑप्शन दिखेगा। इसको एक्सपेंड कर लीजिए। टर्न ऑफ विंडोज़ डिफेंडर नॉट कॉन्फ़िगर्ड में है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। अगर आप नॉट कॉन्फ़िगर्ड में है तो भी कोई इशू नहीं है, आप बस इसको अप्लाई करके रखिए। नॉट कॉन्फ़िगर्ड में ही रहना चाहिए आइडियली। तो ये नॉट कॉन्फ़िगर्ड में है और जिसकी वजह से हमें ये विंडोज़ डिफेंडर देखने को मिल रहा है। मेरे साथ भी यही हुआ था कि मैंने एंटीवायरस इंस्टॉल किया था जिसकी वजह से मुझे देखने को नहीं मिल रहा था। बट एंटीवायरस ना भी हो आपके पास तो ये तरीका इनबिल्ट है, तो क्यों ना इसको यूटिलाइज़ किया जाए। जो तीसरा तरीका है वो है आप अपने टेम्परेरी फाइल को डिलीट कीजिए, जो कि आप कर सकते हैं विंडोज़ प्लस आर टाइप करके। यहाँ पर आप टाइप कीजिए प्रीफेच, स्पेलिंग देख लीजिए। प्रीफेच टाइप करके आप जब ओपन करेंगे तो आपको कुछ ऐसा लोकल फाइल दिखेगा। इसको आप कंट्रोल ए करके शिफ्ट और डेल, जिससे आप परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं। ये मेरा परमानेंटली डिलीट हो गई। ये विंडोज़ का कुछ लोकल फाइल है जो कि आप देखिए मैंने डिलीट किया, उसके तुरंत बाद ये बनने लगा। तो ये लोकल पर्पज़ के लिए है, बट इसको क्लियर रखा कीजिए। जो जो चौथा तरीका है वो है विंडोज़ प्लस आर अगेन। इसमें आप %% टेम्प दे दीजिए। % टेम्प लोकल, आपके लोकल जो सिस्टम है, लोकल सिस्टम का टेम्परेरी फाइल कलेक्शन स्टोर हब है एक तरीके से, जो कि आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। अगर कुछ फाइल डिलीट नहीं होते, डिलीट रहते हैं, तो आप उनको स्किप कर सकते हैं। मैं उसके लिए दूसरा तरीका आपको ये बोलूँगा कि आप सेफ मोड, जब आप रिबूट होता है, जब स्टार्ट होता है, तब एक सेफ मोड विदाउट नेटवर्किंग करके रहता है। वो आप आई थिंक F5 या F6 प्रेस करके वो आता है। मैं आपको बाद में कमेंट सेक्शन में, मैं डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा कि सेफ मोड किस बटन को प्रेस करने से आता है। बट जब आपका लैपटॉप या सिस्टम रिबूट होता है, स्टार्ट होता है, तब आप सेफ मोड विदाउट नेटवर्किंग में जाके आप इस तरीके के फ़ाइल को डिलीट कर सकते हैं। उस टाइम पे वो मोस्ट ऑफ द फाइल बैकग्राउंड अभी ये फ़ाइल बैकग्राउंड रिसोर्सेज यूज़ कर रहा है, जिसकी वजह से आप इसको डिलीट नहीं कर पा रहे हैं। पर उस समय वो आपका बैकग्राउंड रिसोर्स यूज़ नहीं करेगा और आप इजीली कोई सी फाइल को अनइंस्टॉल हो चाहे डिलीट हो, आप इजीली कर सकते हैं। सेफ मोड विदाउट नेटवर्किंग, ये आप जाके इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हैं। जो पांचवा तरीका है वो है अगेन विंडोज़ आर, पर इस बार टेम्प
विंडोज़ का खुद का लोकल लोकल हब है, लोकल टेम्परेरी फाइल हब है, बट इसको भी आप डिलीट कर दीजिए। और अगर होता है तो डिलीट कीजिए, नहीं होता है तो स्किप भी कर सकते हैं। मेरा डिलीट हो गया क्योंकि कोई डिपेंडेंसी नहीं था इसका। जो छठवां तरीका है वो है डीफ्रैगमेंटर, डिस्क डीफ्रैगमेंटर। ये और एक तरीका है जो कि आपका आपके फाइल को एक पर्टिकुलर प्लेस में लेके आता है। ये रहा डीफ्रैगमेंट एंड ऑप्टिमाइज योर ड्राइवर। इसका यूज़ ये है कि बहुत समय ऐसा होता है कि हमारे जो हम लोग जो फ़ाइल इंस्टॉल करते हैं, जो भी फ़ाइल इंस्टॉल करते हैं या आप कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल किए या फिर कोई फ़ाइल को आप सेव किए किसी भी ड्राइव में, तो बिट्स एंड पीसेस में रहता है। तो वो जो बिट्स एंड पीसेस है वो मे बी एक कंटिन्यूस फॉर्मेट में रहता है या फिर बाइफरकेटेड फॉर्मेट या डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्मेट में रहता है। तो वो जब कोई भी फाइल आपका डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्मेट में रहता है तो उसको कलेक्ट करके रन करना एज अ होल बहुत मुश्किल होता है, सिस्टम को बर्डन बढ़ जाता है। तो उस टाइम पे डिस्क डीफ्रैगमेंटर आपका ये करता है कि अगर आप इसको ऑप्टिमाइज़ करें, सबसे पहले एनालाइज मतलब आप एनालाइज कर रहे हैं कि कैसे ये हो पाएगा या नहीं, ये कैसे होगा, और उसके बाद आपको ऑप्टिमाइज़ करना है। यहाँ पर जब आप ऑप्टिमाइज़ करेंगे तो आपका यस या नो का प्रॉम्प्ट आएगा, यस कर दीजिए और ये आपका ऑप्टिमाइज़ करना चालू करेगा, ये आपको बताना चालू करेगा और ये आपके जो डिस्क है, जो जो फाइल है, जो डिस्क में बिखरे पड़े रहते हैं उसको एक जगह में ला के इकट्ठा रखेगा, जिससे जो प्रोसेसिंग है, जो रैम उसको प्रोसेस कर रहा है उसके लिए काम आसान हो जाएगा, क्योंकि उसको सारे फाइल के कंटेंट्स एक ही जगह में मिल जाएंगे, ना कि बिखरे हुए रहेंगे जिसको कि समेटता हुआ फिरेगा। तो ये चीज़ बहुत कारगर है। ऐसे ही आपको हर एक ड्राइव के लिए एनालाइज या ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। तो डिस्क डीफ्रैगमेंटर एक बहुत अच्छा चीज़ है, इसको भी करना चाहिए, जो कि हम लोग का छठवां तरीका था। सातवां तरीका ये हुआ है कि आप अपने सी ड्राइव को जितना हो सके उतना ज़्यादा स्पेस दें। आपका सी ड्राइव ही आपको समझना पड़ेगा, इसी में सब कुछ स्टोर है। लाइक अभी 39.6 GB फ्री है, परफेक्ट। 39.6 GB बहुत ज़्यादा है, बट अगर आपका कभी हैंग हो, सिस्टम हैंग हो, तो आप अपने सी ड्राइव को बढ़ा सकते हैं। बढ़ाने का जो अलग सा वीडियो है वो मैंने बनाया है, मैं आई बटन पे लिंक कर दूंगा। उसके लिए आपको कुछ नहीं, सिर्फ मैनेज में जाके, स्टोरेज सिस्टम में जाके आपको अपना स्टोरेज मैनेजमेंट, डिस्क मैनेजमेंट में जाके आपको सिर्फ सी ड्राइव के स्पेस को बढ़ाना है, किसी और ड्राइव से कम करके, लाइक डी ड्राइव या ई ड्राइव, किसी में से भी कम करके आपको सिर्फ सी ड्राइव में ऐड करना है। तो उसके लिए मैं आई बटन पे लिंक दे दूँगा, जाके आप देख सकते हैं। उसमें मैंने डिटेल्ड तरीके से बताया कि आप किसी ड्राइव को कैसे बाइफरकेट कर सकते हैं और ऐड अप कर सकते हैं। जो जो आठवां तरीका है वो है कि आप अपने स्टार्टअप सर्विस को कम से कम इनेबल रखिए। स्टार्टअप सर्विस वो है दोस्तों, जब सिस्टम स्टार्ट होता है उस दौरान जो सर्विस सिस्टम के साथ साथ स्टार्ट होते हैं, टास्क मैनेजर से जाके आप हटा सकते हैं। स्टार्टअप से आप इनेबल या डिसेबल आप कर सकते हैं। तो आप यहाँ स्टार्टअप आपको दिख रहा है, स्टार्टअप में आप जाइए, यहाँ पर ये सारे फाइल है जो कि इनेबल या डिसेबल आप कर सकते हैं। और भी फाइल थे बट मैंने हटाया है। तो आप यहाँ से इनेबल करके इसको आप अगर डिसेबल करना चाहें तो डिसेबल कर सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ देखेंगे कि स्टेटस इम्पैक्ट जो है इसका काफ़ी हाई है। तो जो हाई इम्पैक्ट देता है आपके सिस्टम को, जो आपके सिस्टम पे लोड डालता है कि आपका सिस्टम स्टार्ट होते समय इन लोग को भी लेके स्टार्ट हो, उसको क्यों ना आप स्टार्टअप इम्पैक्ट उसका हाई है तो क्यों ना आप डिसेबल करके रखें। तो ये एक तरीका है डिसेबल करने का, इस तरीके से भी आप डिसेबल कर सकते हैं। और एक जो प्रोबेबली जो एक ऑप्शन है जो कि मैं उतना कंसीडर नहीं करता, बट अगर आपका सिस्टम कुछ ज़्यादा ही स्लगिश है तो आप उस सिस्टम को कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर कंप्यूटर में जाके सिस्टम प्रॉपर्टीज़ में गया, सिस्टम प्रॉपर्टीज़ में जाके एडवांस सिस्टम सेटिंग्स में गया, इसमें आपको यहाँ परफॉर्मेंस टैब दिखेगा। परफॉर्मेंस टैब सेटिंग्स में जाके आप एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस आप कर सकते हैं। बट ये जो ऑप्शन है, ये लेट विंडोज़ चूज़ व्हाट्स बेस्ट फॉर माई कंप्यूटर, ये आइडियल कंडीशन है। बट अगर अगर किसी कंप्यूटर में ये कंडीशन नहीं हो
तो आप इसको भी चूज़ कर सकते हैं और इसको सिलेक्ट करने के बाद आप अप्लाई कर दीजिएगा। बहरहाल उसके बाद आप एडवांस में भी जा सकते हैं। एडवांस में जाके यहाँ पर जो आपको दिख रहा है वर्चुअल मेमोरी, इसमें जाके आप इसको अनचेक कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है दोस्तों कि अगर आपके पास एक हार्ड डिस्क है तो उसके एक पर्टिकुलर स्पेस को आपका सिस्टम रैम बना के यूज़ करेगा। रैम बना के जब यूज़ करेगा तो वो सिस्टम आपके हार्ड डिस्क के जिस कॉन्फ़िगरेशन में रैम बना के स्टोर करेगा, रैम बना के उसको यूज़ करेगा, वो ड्राइव में डेफिनेटली लोड बढ़ेगा। तो उस केस में उस ड्राइव पे लोड बढ़ के आप उसको किसी और ड्राइव के लिए भी एडजस्ट कर सकते हैं। लाइक आप इसमें भी दे सकते हैं, इसमें भी आप कस्टम साइज़ दे सकते हैं और इसमें भी वो पेजिंग फाइल साइज़ को आप चुन सकते हैं कि कौन सा साइज़ मिनिमम होना चाहिए, कौन सा मैक्सिमम, और आप डी ड्राइव को एज इफ़ आप अपने पेजिनेशन के लिए हेल्प कर सकते हैं। बट क्योंकि मेरे सिस्टम में इनफ रैम है, मैं इसको अनचेक नहीं करूँगा। बट आप अगर चाहें तो अनचेक करके आप खुद से मैनुअली बता सकते हैं कि कौन सी ड्राइव में आपको पेजिनेशन अलाउ करना है। बस ये आप ध्यान रखिए कि ये कुछ नहीं है, सिर्फ एक हार्ड डिस्क में एक पार्ट है जो कि आपके रैम के बिहाफ में मोस्ट ऑफ द टास्क वो इजी और सिंप्लीफाई करता है। तो आप यहाँ पढ़ भी सकते हैं, वही चीज़ लिखा हुआ है। तो ये वो एरिया है जिसमें आप कुछ कर सकते हैं, बट ये प्रोबेबली ये ऑप्शन नहीं होगा। ये कुछ स्टेप्स थे जिसके थ्रू आप अपने सिस्टम को फास्ट बना सकते हैं, आप अपने सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, स्टार्टअप उसका क्विक कर सकते हैं, सिस्टम को एज स्मूथ एज पॉसिबल बना सकते हैं। तो उसके लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जिनको नहीं पता है ये सब चीज़ ट्रिक के बारे में, और कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आपका फेवरेट तरीका कौन सा है और आप कोई दूसरा तरीका यूज़ करते हैं कि नहीं। और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, उसके बाद जो मैं बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए। मैं वीडियोस लेके आता रहूँगा। तो तब तक के लिए मिलते हैं। स्टे सेफ़, और अभी कोरोना चल रहा है तो स्टे मोर सेफ़।